हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो विद एंजल्स। दोस्तों, ये रीडिंग में हम देखेंगे कि आप लोगों के जो पार्टनर्स हैं उनकी फीलिंग्स आपके लिए इस वक्त क्या है और भविष्य वो क्या देखते हैं। तो भविष्य वैसे भी यूनिवर्स इस कनेक्शन के लिए क्या बताना चाह रहे हैं। तो चूंकि मैं कलेक्टिव रीडिंग कर रही हूँ और थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स व्यूअर्स देखेंगे इस रीडिंग को, तो आप समझ ही सकते हैं कि आपको बहुत दिल से लगा के नहीं लेना है। खास करके फ्यूचर आउटकम को बहुत दिल से नहीं लगाना है, क्योंकि आपकी सिचुएशन की सही जानकारी आपकी तरफ से तो आपके पास है, आपके व्यूअर्स की तरफ से कुछ जानकारी तो जरूर होगी अगर आप उनको लेके सीरियस हैं और भविष्य सोच रहे हैं, फ्यूचर देखते हैं उनके साथ में। तो कभी ना कभी आप लोगों ने टैरो रीडिंग तो उनके लिए जरूर ली होगी, तो उस पर ज्यादा भरोसा रखिए। उससे भी ज्यादा मैं कहूंगी कि अपनी बुद्धि और ईश्वर की मर्जी पे ज्यादा विश्वास रखिए। ओके, ठीक है। चलिए, अभी अगर आप लोगों की मैं करंट एनर्जी की बात करूं तो आप लोग जो व्यूअर्स हैं, मोस्टली मेल फीमेल दोनों, प्रेजेंट में आपकी जो एनर्जी है वो है कि आप आइडियाज तो हैं आपके मन में कि ये करना है वो करना है। मैं ओवरऑल बता रही हूँ, मैं पूरी लाइफ का लाइफ के हर चीज को लेके बता रही हूँ ओवरऑल, सिर्फ इस रिश्ते को लेके नहीं, वो मैं आपको बाद में बताऊंगी। ओवरऑल आपकी एनर्जी ये है कि मुझे करना तो बहुत कुछ है, मुझे कुछ नई चीज करनी है, मुझे कहीं पे कुछ नया प्रपोज करना है, किसी को कुछ बताना है, कुछ स्टार्ट करना है, लेकिन वो कैसे स्टार्ट होगा, उसके लिए मुझे क्या करना चाहिए। वो कहते हैं ना कि पूंछ अगर पकड़ में आ जाए तो फिर चलो गर्दन पे पकड़ लेंगे, मतलब पता चल जाएगा आगे चल के कि क्या कैसे करना है, लेकिन वो जो सिरा है ना, वो सिरा नहीं पकड़ा रहा है आपका। अगर वो सिरा पकड़ा जाए कि मुझे ये वाला करियर चूज करना है, या ये करियर आपको पता है, या ये लाइफ पर्पस आपको पता है कि उसको ऐसे फॉलो करना है, तो बस वो पूंछ पकड़ा जाए तो मैं फिर उस चीज को आगे कर लूंगी या कर लूंगा। ऐसी कुछ मैं यहाँ पे एनर्जी देख पा रही हूँ, लेकिन वो ग्रोथ आपको नहीं दिख रही है। वो आपके माइंड में योजना है, लेकिन प्रॉपर योजना कि मुझे यही करना है और उसमें मुझे ये चीज यहाँ से या यहाँ से या यहाँ से शुरू करनी है, वो आपको अभी नहीं समझ में आ रहा है। तो ऐसा एक ब्लॉकेज मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ। कुछ कैंसिल भी आप लोग कुछ कर रहे हैं, कोई ट्रिप कैंसिल कर रहे हैं, कोई ट्रैवल प्लान कैंसिल कर रहे हैं, कहीं कुछ आगे बढ़ना आप लोग कैंसिल कर रहे हैं, क्योंकि वहां पे डाउट्स क्रिएट हो गए हैं। अगर ऐसी कोई चीज है आप लोगों से मैच करती है तो आप लोग उस चीज को जरूर देखेगा। अब अगर बात करें कि आप लोग अपने इस पर्सन के बारे में क्या सोचते हो, तो यहाँ पे मैं वही ब्लॉकेजेस मैं कहूंगी, ब्लॉकेजेस यहाँ पे देख पा रही हूँ। बट एट द सेम टाइम कुछ व्यूअर्स यहाँ पे ऐसे जरूर हैं जो मैं तो मेहनत करूंगी या करूंगा, देखिए दोनों आ गया ना। अब वही मैं, ये ना कंफ्यूजन है यहाँ पे एक्चुअली। अगर आप लोगों की बात करें, आप लोग अपने पर्सन के लिए बॉटम में 4 ऑफ पेंटिकल्स की क्या करना है कैसे करना है, आप लोग वो ब्लॉकेजेस फील कर पा रहे हैं। आप लोगों के कुछ साइंस हो सकते हैं, एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न एंड कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। ठीक है, एक एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी बच गया, आप उसको भी इंक्लूड कर ही लीजिए, क्योंकि मैं ज़ोडिएक साइन बेस्ड ये रीडिंग नहीं कर रही हूँ, कलेक्टिव रीडिंग है तो सारे लोगों के लिए है। तो कुछ व्यूअर्स तो ये सोचते हैं कि मैंने कमी की थी तो मुझे अभी अपनी कोशिश यहाँ पे करनी है, या अगर वहां से कुछ प्रपोजल आता है या वहां से कोई सॉरी आता है या कोई अपनी गलती ही स्वीकार कर लेता है तो देखते हैं, फिर हम भी अपनी तरफ से कोशिश करेंगे। लेकिन कुछ ऐसे हैं जो देख रहे हैं कि वहां से कोई कोशिश नहीं आ रही है, कुछ किसी को पछतावा ही नहीं है, किसी को कोई रिग्रेट ही नहीं है, कोई गिल्ट ही नहीं है, लोग अभी भी अपनी अकड़ में ही हैं। तो ऐसे में उन उन व्यूअर्स को ऐसा लग रहा है कि गाना चैनलाइज हो गया है, मैं चली मैं तो प्यार की गली, ऐसा करके कोई रोके ना मुझे। तो वही मुझे यहाँ पे फील हो रहा है कि मैं चली ऐसा करके कि मैं तो चली, तो वो चीज है। ठीक है, सिचुएशन को देखते हुए तो ये कुछ चीजें यहाँ पे हैं। ग्रोथ नहीं दिख रही है आपको, स्कोप नहीं दिख रहा है अब इस रिलेशनशिप में। अगर अपने पार्टनर की बात की जाए तो ब्लॉकेजेस ज्यादा दिखते हैं, मुसीबतें ज्यादा दिखती हैं।
लेकिन एट द सेम टाइम कुछ ऐसे व्यूअर्स हैं जो अपनी तरफ से कोशिश करना चाहते हैं, कुछ ऐसे व्यूअर्स हैं जो अपनी तरफ से प्रपोजल देना चाहते हैं और रीच करना चाहते हैं या चाहती हैं अपने पार्टनर को। ये आप लोग, मैंने इसलिए बोला यहाँ ना बिल्कुल बटा हुआ है, दो तरीके के व्यूअर्स हैं, ठीक है। मैंने दोनों के लिए मैसेजेस दे दिया। अगर कुछ ऐसी एनर्जीज है, मुसीबतें दिख रही हैं, ब्लॉकेजेस दिख रहे हैं, लेकिन करना तो है। कुछ लोग यूनियन भी चाहते हैं, हैप्पी मैरिड लाइफ भी चाहते हैं, तो वो चीज भी यहाँ पे है। अब आपके पर्सन आपके और अपने इस रिश्ते के लिए क्या फील कर रहे हैं, तो वो फील कर रहे हैं कि बहुत बड़े बड़े एडजस्टमेंट्स रिक्वायर्ड हैं। ये देखिए, बहुत बड़े बड़े एडजस्टमेंट्स रिक्वायर्ड है। स्टैंड लेना पड़ेगा, लोग अपोज करेंगे, लोग आएंगे, ताने मारेंगे, पीठ पीछे भी बातें करेंगे, तो क्या किया जाए? क्या इतनी मेहनत वर्थ है आप तक पहुंचने के लिए, या इस रिलेशनशिप में जाने के लिए, या इसको आगे बढ़ाने के लिए? ये चीजें भी यहाँ पे आपके पर्सन के माइंड में चल रही है। ओके, डिफिकल्ट है, डिफिकल्टी ज्यादा है, लेकिन इनके मन में द्वंद्व चल तो रहा है कि मुझे ये चीज करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। और अगर सच में कुछ 2 4 5 लोग ऐसे हैं यहाँ पे जो आप लोगों को नहीं चाहते हैं आप लोग एक हो, आपके पर्सन को बोलते हैं गलत डिसीजन ले रहे हो, बहुत गलत कर रहे हो, ये तुम्हारे लिए आगे चल के अच्छा नहीं रहेगा, अभी तुम्हारे अंदर दीवानगी है, या तुम आधी अधूरी इंफॉर्मेशन पे काम कर रहे हो, तो तुम गलत कर रहे हो। तो आपके पर्सन ऐसा नहीं है कि वो चुपचाप मुंह बंद करके उनकी बातों को बस सुन ले रहे हैं, हाँ हाँ यार तुम तो ठीक कर रहे हो, या हाँ हाँ भाई या हाँ बहन तुम तो ठीक कह रही हो, ऐसा नहीं कर रहे हैं वो कहते हैं कि देखो मेरा ये है कि मैं इसलिए वहां आगे बढ़ना चाहता हूँ, और कह के वो अपने जो भी उनका ओपिनियन है आपको लेके, इस रिलेशनशिप को लेके, वो उनको बताते हैं। लेकिन जो पीछे पड़ चुका है वो तो पीछे पड़ चुका है, वो अपनी थिंकिंग क्यों बदलेगा, उसको क्या लेना देना है। ज्यादा से ज्यादा अब मैं तो पता नहीं क्यों मैं जैसा मैंने देखा है इस दुनिया को, जैसा दुनिया में होते हुए देख रही हूँ, तो मुझे नहीं लगता है कि कोई किसी की हैप्पीनेस को देख के, किसी के ग्रोथ को देख के खुश होता है, एक्सेप्ट पेरेंट्स। मैं इनफैक्ट भाई बहन को भी अभी साइड कर रही हूँ कुछ समय के लिए। कुछ होते हैं बहुत अच्छे होते हैं, बट जैसे जैसे शादियां होती चली जाती हैं वो सबके सब चेंज हो जाते हैं। तो ऐसे में वो लोग सोचते हैं क्या है, भाड़ में जाए, ज्यादा कोशिश करेंगे आप लोग दोनों को अलग करने की। उनके, या ये भी हो सकता है कि इनके जो दोस्त हैं उनको लगता है कि वो सही कर रहे हैं अपने दोस्त के लिए, या अपने भाई के लिए, अपने बहन के लिए, या अपने बच्चे के लिए। पेरेंट्स अगर है तो उनको लगता है कि वो सही कर रहे हैं जो उसको रोक रहे हैं। ये उनका ओपिनियन है, और आपके पर्सन अपना ओपिनियन यहाँ पे देते हैं। तो काइंड ऑफ किसी के पार्टनर दे आर एक्चुअली फाइटिंग, और आपके पर्सन चाहते हैं कि आपके बारे में उनके पास ना पूरी पूरी जानकारी होनी चाहिए, इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। वो जानकारी देखना चाहते हैं, बहुत एंजाइटी है उनके मन में, और बहुत डर भी है उनके मन में। उनको लगता है कि इनके मन में जो इमोशनली है इतना बिल्कुल हिले हुए हैं आपको लेके, तो कुछ जानकारी आपके बारे में होनी तो चाहिए। अब ऐसे में आप में से कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जहां पे आप लोग बातें कर रहे हैं, कुछ ऐसे होंगे जो बातें नहीं कर रहे हैं। तो ज्यादा जब ऐसी सिचुएशन आ जाती है, ये डर आ जाता है, इसका मतलब है कि कुछ ना कुछ आपके पर्सन ऐसा फील करें, क्योंकि अभी हम उनकी एनर्जी देख रहे हैं ना आपके लिए, तो ऐसा फील कर पा रहे हैं कि भाई मुझे सच्चाई पता होनी चाहिए मेरे पार्टनर के बारे में, मतलब आपके बारे में। नहीं तो ऐसा हो सकता है कि ये लोग जो बोल रहे हैं वही चीजें सच हो जाए, मुझे ही कहीं कुछ धोखा न मिल जाए, या आगे जाकर रिलेशनशिप नहीं चल पाया तो फिर तो ताने दे दे के ये लोग तो मेरा जीना मुश्किल कर देंगे। तो बहुत एंग्जाइटी है आपके पर्सन, बहुत एंग्जाइटी में है इस वक्त। एक चीज और है यहाँ पे, इतनी सारी बातें लोग आके आपके बारे में बताते हैं, या आप दोनों के रिश्ते के बारे में बताते हैं, कि दैट इज टू मच फॉर देम टू हैंडल। इस पर्सन को बहुत ज्यादा हो जाता है, इतनी सारी चीजें उनके दिमाग में ठूस दी जाती है कि वो उनके लिए बहुत ज्यादा हो जाता है कि अरे बाप रे, ये तो पता नहीं सच्चाई क्या है, क्या होगा क्या नहीं होगा।
मुझे लगता है आप में से मोस्ट ऑफ द पीपल ना, आप लोग नो कांटेक्ट की सिचुएशन में, तभी इतनी एंजाइटी है ना, नहीं तो फिर बात करके तो हल किया जा सकता था ना। हो सकता है ये बातें सच निकलती, हो सकता है बातें झूठ निकलती। तो आदमी खुद भी तो पकड़ता है बातों को, जब भी सामने बैठते हैं दो लोग तो चेहरे के हाव भाव से या क्रॉस क्वेश्चनिंग करके फिर उस चीजों को सच पता लगाने की कोशिश की जाती है। तो ये नो कांटेक्ट की बहुत बड़ी चीज मुझे यहाँ पे दिख रही है। बजाय इसके आपके पर्सन कि आपसे बात करके और चीज़ों को ठीक करें, वो क्या कर रहे हैं कि एंग्जाइटी को, फियर को और दूसरे की कही सुनी बातों को अपने ऊपर में हावी होने दे रहे हैं। ठीक है, आप समझ ही सकते हैं यहाँ गड़बड़ है, आपके पर्सन की तरफ से ना कुछ गड़बड़ है। एक ऑप्शन भी है इस पर्सन की लाइफ में, लेकिन आप कुछ ना कुछ तो डिसीजन लेना ही पड़ेगा। तो क्या करें फिर? या तो इस पर्सन को शक है आपके ऊपर में कि आपकी लाइफ में कोई और हो सकते हैं, नहीं तो फिर ये कुछ ऐसी सिचुएशन है जहां पे कि या तो ये किसी के साथ मैरिड है या ये किसी के साथ कमिटेड है। उस केस में भी फिर आपके पर्सन को ये लोग जो है फिर तो सही ही रोकते हैं कि जब तुम किसी और को डेट कर ही रहे हो तो फिर यहाँ पे क्यों फिर इनके बारे में सोच रहे हो, आपके बारे में, मतलब अगर आपकी ऐसी कोई सिचुएशन है जहाँ पे ये पर्सन मैरिड है या कमिटेड है किसी के साथ में, तो फिर लोग रोकते हैं कि तुम्हें ना अट्रैक्शन बहुत ज्यादा है, तुम्हें आदत सी हो गई है उससे बात करने की, उससे मिलने की, या जो भी अच्छा समय तुमने उसके साथ गुजारा था तुम उसमें एकदम से खो से गए हो, तो तुम्हें ये चीजें छोड़नी पड़ेंगी। तो ये यहाँ पे एक हाँ, थोड़ा लगता है कि ऐसे में तो जो घर के लोग होंगे या दूसरे लोग होंगे, अच्छे दोस्त होंगे, वो मना तो करेंगे। तो अगर आप में से किन्हीं का ऐसा रिलेशनशिप है तो ये उस चीज को भी दिखाता है। ओके, और देखें आपके बारे में क्या फील करते हैं। इस पर्सन ने चीट तो किया है आपको। मुझे अचानक से ऐसा ये भी फील हो रहा है कि शायद आप लोगों का रिश्ता एक से दो बार नजदीकी का रहा होगा, बहुत ज्यादा आप लोग क्लोज आए होंगे, या कुछ उससे ज्यादा बार का भी हो सकता है, और वो चीज आपके पर्सन भूल नहीं पा रहे हैं। अगर आप लोग उतने क्लोज नहीं आए हैं तो जिस तरह से भी जान पहचान आप लोगों की जब के भी थे, वो जो भी था अट्रैक्शन बहुत ज्यादा था। मुझे अब जैसे ही ये कार्ड यहाँ पे आया है, एकदम से अब मुझे यहाँ पे, हाँ देखिए, फील होने लग गया है कि इस पर्सन ने कभी दो ऑप्शन की तरह तो रखा है, जैसे आप होंगे और कोई और हो सकते हैं, आप पहले थे कोई और बाद में आए होंगे, या फिर आप बाद में आए हैं पहले से कोई इनकी लाइफ में होंगी, ऐसी ऐसी चीजें भी मुझे यहाँ पे दिख रही हैं। पसंद है आपको लेके, ये पर्सन इमोशनल भी है, इसमें कोई भी डाउट नहीं, आप क्रिएट कर सकते हो। बट द थिंग इज दैट कि इमीडिएटली कुछ कर पाना ये इनके लिए पॉसिबल नहीं है, क्योंकि डर है। कुछ जब इन्होंने आपसे या तो वॉक अवे करने का डिसीजन लिया था या आपको चुनने का डिसीजन लिया था, आपसे कुछ छुपा के चोरी छुपे भाग गए थे, अब उन्हें ये लगता है कि आपको तो पता चल गया है कि इन्होंने चीट किया होगा, कुछ ना कुछ तो आपको आइडिया होगा ही, या बहुत कुछ आइडिया होगा। तो इस पर्सन को ये भी लगता है कि ये मेरे से गलती होगी। अच्छा, भ्रमित तो जरूर किया गया है आपके पर्सन को, क्योंकि यहाँ पे ये कार्ड भी है और ये भी है, और फिर यहाँ पे जब ये आ गया है तो आपके पर्सन को ना बहुत ज्यादा भ्रमित किया जा रहा है। और इतने, एक तो दो ऑप्शन रखना, हो सकता है किसी और से भी थोड़े फ्लर्ट काइंड ऑफ तो ये है ना, ये फ्लर्ट है। लोग चार्मिंग हो सकते हैं मे बी, ये तो बहुत जल्दी जो लेडीज है वो इनकी तरफ अट्रैक्ट हो जाती हैं, तो उनके साथ उनकी फ्रेंडशिप हो जाती है, तो उनसे बातें करना, उनको फिर चाय कॉफी पे ले जाना, उनके साथ घूमना फिरना, ये चीजें ये करते होंगे, ये इनकी आदत में मुझे यहाँ पे विद 7 ऑफ सॉर्ड्स एंड 7 ऑफ कप्स, ये दोनों चीजें मुझे यहाँ पे दिख रही हैं। तो पता नहीं इनको लोग इस चीज के लिए रोकते हैं या नहीं, तो लेकिन रोकते ही होंगे, कोई ना कोई तो इतना समझदार तो जरूर होगा जो बोलता होगा कि तुम किसी एक ऑप्शन को ही पकड़ के रखो। लेकिन हर चीज के लिए ये अभी पोस्टपोन कर रहे हैं, कोई एक्शन लेना है, कुछ करना है, उन चीजों को ये अभी पोस्टपोन कर रहे हैं। ठीक है, इनको लगता है कि जब कंडीशंस फेवरेबल होंगी तब ये आपकी तरफ आगे बढ़ेंगे, अभी इन्हें आपकी तरफ बस अट्रैक्शन काफी ज्यादा है। तो ये अभी मुझे यहाँ पे प्रेजेंट सिचुएशन में, इसलिए आप यहाँ पे वॉक अवे करते हुए कुछ लोग
जो है वो सोच रहे हैं कि हम छोड़ते हैं भाई, चलते हैं, मैं चली करके। अब हम देखेंगे कि इस कनेक्शन का फ्यूचर क्या है। मैं आपके पर्सन की तरफ से अभी नहीं देखूंगी क्योंकि उनकी तरफ से मुझे एनर्जीज मिल चुकी हैं कि वो अभी डिले कर रहे हैं। मैं क्वेश्चन अब करूंगी डायरेक्ट यूनिवर्स से, उनसे प्रे करूंगी। क्वेश्चन क्या करूंगी, मैं उनसे प्रे करूंगी कि वो बताएं कि ऐसे इस कनेक्शन का जहां पे इन्वॉल्वमेंट मल्टीपल ऑप्शंस के रूप में इस पर्सन की तरफ से दिख रहा है, तो ऐसे में क्या वो बता सकते हैं, बताना चाहते हैं या नहीं बताना चाहते डिवाइन। मैं प्रे करते हुए मैं देखती हूँ। भविष्य क्या है हमारे व्यूअर्स और उनके पार्टनर्स के इस रिश्ते का, भविष्य क्या है, फ्यूचर क्या बताना चाहते हैं। थैंक यू सो मच डिवाइन। ओके, थैंक यू सो मच। अभी यूनिवर्स का जो मुझे यहाँ पे इस कनेक्शन के लिए गाइडेंस मिला है वो यह मिला है कि यहाँ पे अभी डिलेज दिखेंगे, यहाँ पे अभी कुछ कार्मिक साइकिल्स अभी ऑन है, चल रहे हैं, वो कंप्लीट नहीं हुए हैं। ठीक है, इसीलिए किसी के मन में डाउट है, इसीलिए कोई एक्शन नहीं ले रहा है और इसीलिए बाहरी लोगों का प्रभाव है। और कुछ और भी जो भी थर्ड पार्टीज है ना, तो उनके भी तो अपने कर्मा है जुड़े हुए। साथ ही डिवाइन ये भी कह रहे हैं कि यहाँ पे ओपन कम्युनिकेशन की, क्लियर कम्युनिकेशन की बहुत ज्यादा कमी दिख रही है। इसीलिए अभी के लिए डिवाइन इतने ही पत्ते खोलना चाहते थे, इसलिए मैंने और नहीं देखा यहाँ पे। तो उनका मैसेज यही है कि अभी क्लियर कम्युनिकेशन की जरूरत है। किसी की तरफ से कोशिश की कमी हो रही है। जब तक वो कोशिश यूनिवर्स को पूरी नहीं दिखेगी, आपकी तरफ से, आपके पर्सन की तरफ से वो फाइटिंग स्पिरिट नहीं दिखेगा कि उनके अंदर में वो स्पिरिट है भी कि वो फाइट करना चाहता है, आपको पाना चाहता है या नहीं, तब तक यूनिवर्स, देखिए यूनिवर्स तो वो दो लोगों को मिलवा देंगे, यहाँ तक तो वो कर देंगे। अब आगे कैसे रिलेशनशिप आप लोग ले जाते हैं ये तो आप लोगों के ऊपर है। जब कोई कोशिश ही नहीं करना चाहेगा, उसके मन में डर ही रहेगा, एंजाइटी ही रहेगी, या तो दो ऑप्शंस लेके चलेगा कि आप चाहते हैं कि आपके लाइफ में कोई ऐसा पार्टनर आए, मेल फीमेल मैं दोनों से बातें कर रही हूँ, कि कोई चीटर ही आपकी लाइफ में आए, आप नहीं चाहेंगे ना। तो यूनिवर्स कैसे चाहेंगे कि वो अपने बच्चे की लाइफ में किसी चीटर को आने दें, फिर से एंट्री दे दें, कि उस चीटर के अंदर में इतनी हिम्मत आ जाए कि वो आप तक अप्रोच कर ले। लॉजिकल, राइट। आइए देखते हैं लव एंड रोमांस ओरेकल कार्ड से आपके लिए कुछ गाइडेंस। मैं सिर्फ 2 कार्ड्स लूंगी। रिलैक्स, एग्जैक्टली। ये जो भी डिलेज हो रहे हैं आपकी लाइफ में, अगर कुछ चीजें नहीं बनती आ रही है, ब्लॉकेजेस दिख रहे हैं जो हमने आपकी ओवरऑल एनर्जी में देखा था, तो फाइंड जॉय इन द सिंपल प्लेजर्स ऑफ जस्ट बीइंग टुगेदर। अगर आप लोग, जो लोग साथ में भी हैं, तो कुछ नहीं हो पा रहा है, या एनर्जेटिकली आप लोग एक दूसरे के साथ हैं लेकिन 3D वर्ल्ड में आप लोग एक दूसरे से नहीं मिल पा रहे हैं, तो रिलैक्स कीजिए। यहाँ पे देखिए काउच है, ठीक है, पिंकी पिंकी सी चीजें हैं, वैसे तो ये पूरा डेक ही पिंकी है। तो जस्ट रिलैक्स, जो भी हो रहा है, जैसा भी हो रहा है, उस चीज को आप वैसा ही होने दीजिए। एक कार्ड आया है लेकिन वो एकदम उड़ के नीचे गया है, उसको ले लेती हूँ। इंडिविजुअलिटी। अगर कोई आपका पार्टनर आपके ऊपर प्रेशर डालता है, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर कोई आपका पार्टनर या आपकी पार्टनर आपके ऊपर प्रेशर डालते हैं गलत चीजों के लिए, कि तुम्हें अपने रंग को गोरा करना पड़ेगा, या तुम्हें अब और कमाना पड़ेगा, या इतना क्यों हंसती हो, या तुम ऐसे क्यों चलते हो, या तुम्हारा करियर वैसा क्यों नहीं है जैसा देखो उस दूसरे का है, या वेट कम करो या वेट बढ़ाओ, या ऐसा करो, हाइट लंबी करो, हाइट छोटी करो, ऐसे कपड़े पहनो, वैसे ऐसे क्यों हंसती हो, ऐसे क्यों बोलते हो। ऐसा अगर कोई भी, आप इंडिविजुअल हैं, आपको ऐसे डिवाइन ने बनाया है, तभी तो आप ऐसे बोल रहे हैं, आप ऐसे चल रहे हैं, आपका बॉडी ऐसा है, आपका चेहरा ऐसा है, आपके बाल ऐसे हैं। अगर किसी को आपके इंडिविजुअलिटी से प्रॉब्लम होती है तो ये प्रॉब्लम उसकी है, ना कि आपकी है। सो जस्ट बी यू। किसी को भी अपने इंडिविजुअलिटी में
आपको कुछ लगता है अब मुझे थोड़ा ऐसे कम हंसना चाहिए, मैं बहुत दांत फाड़ के हंसती हूँ या हंसता हूँ, तो ठीक है। आपको अगर वैसा पसंद नहीं है तो इट्स ओके ना, ठीक है। तो वो किसी ऐसे के पास चला जाए या चली जाए जो थोड़ा दांत उतना नहीं दिखाता हो हंसते समय, या जिसका कॉम्प्लेक्शन ऐसा हो, या जिसके नैन नक्श वैसे हो, क्या फर्क पड़ता है। ऑप्शंस देख ही रहे हैं तो देख लें भाई। ओके, तो मेंटेन योर इंडिविजुअलिटी। आप जैसे हैं ईश्वर ने बनाया, तो उनकी कृति पे आप क्यों, आप होते कौन है उनकी कृति पे डाउट करने वाले, ठीक है। तो आप जैसे हैं, आपको ईश्वर प्यार करते हैं, इस चीज को आप जरूर ध्यान रखिएगा। मुझे लगता है आप में से कुछ लोगों को ऐसा फील होता है ना कि किसी एक ने रिजेक्ट किया, दूसरे ने ब्रेकअप कर लिया, इसका मतलब शायद मैं सुंदर नहीं हूँ, या मैं सुंदर नहीं हूँ, मेरा जॉब वैसा नहीं है। ऐसा कोई प्रेशर मत लीजिए अपने तरफ। जिसको प्यार होना होगा ना, ऑटोमेटिकली हो जाएगा। नहीं होना होगा तो कुछ भी कर लीजिए, कितने भी इंजेक्शंस ठुकवा लीजिए, कितने भी गोलियां खा लीजिए, चमड़ी को काला गोरा नीला पीला कर लीजिए, वो नहीं प्यार होगा। ओके, टेक केयर।